नमस्कार दोस्तों। आज बाल दिवस है। 14 नवंबर का दिन हर वर्ष भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको पता है कि कब से इसकी शुरुआत हुई और ये क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। और मैं कुछ ऐसे दो प्रश्न आपके लिए छोड़ जाऊंगा इस वीडियो के अंत में। अगर आप चाहें तो उस पर कमेंट करके अपने रिप्लाई दे सकते हैं। देखिए, भारत में कई प्रकार की परंपराएं, त्यौहार मनाए जाते हैं। कई दिवस मनाने की जो परंपराएं हैं वो लंबे समय से ऐतिहासिक रूप से, अनवरत रूप से चले आ रहे हैं। तो इसी क्रम में आज बाल दिवस मनाया जा रहा है, अर्थात चाइल्ड्स डे। तो इसमें हम मनाएं, इसको किस रूप में मनाएं, ये तो अपने अपने तरीके हो सकते हैं। लेकिन आज मैं इस अवसर पर देश के अंतर्गत बच्चों की जो मुख्य समस्याएं हैं और बच्चे किस तरह से उनका जीने का स्तर है, उस पर मैं कुछ उनकी समस्याओं को लेकर आया हूं। तो सबसे बड़ी समस्या जो चाइल्ड जो प्रॉब्लम है हमारे देश में, वो सबसे पहले है एजुकेशन की। शिक्षा, बेशक शिक्षा का अधिकार अधिनियम हमारे देश में लागू है। अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को वो भी लागू है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि भारत में अधिकांश बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। उनका जीवन, उनका जो अवस्था स्कूल में बीती चाहिए थी, वो अभी कूड़ा बीनने में या कहीं पर लेबरी करने में, मजदूरी करने पर बीत रही है। और दूसरा सबसे बड़ी समस्या है बच्चों में मेंटल हेल्थ की। मेंटल हेल्थ में बच्चे को सरकारी स्कूल में हम दाखिला देते हैं, बेशक उनको हम किताबें मुफ्त में दे रहे हैं, पाठ्य पुस्तक दे रहे हैं या ड्रेस दे रहे हैं, एमडीएम में उनको भोजन भी करा रहे हैं। लेकिन जब बच्चा एक आगे बढ़ना चाहता है, सरकारी स्कूल से निकलता है, बेसिक एजुकेशन से वो आगे बढ़ता है, तो जब वो उच्च संस्थाओं की ओर रुख करना चाहता है तो कहीं ना कहीं वो उसकी पहुंच से बाहर हो जाते हैं। काफ़ी महंगी है, एजुकेशन महंगा है, एमबीबीएस का कोर्स करना महंगा है, आईआईटी करना महंगा है। बच्चा किसी स्पोर्ट्स में जाना चाहिए या अन्य किसी क्षेत्र में जो उसकी रुचि है, मगर आर्थिक रूप से वो सक्षम नहीं है, तो वहाँ पर उसके सपने टूट जाते हैं। अब देखिए, हाल ही में 2021 में भुखमरी सूचकांक की एक रिपोर्ट आई है अक्टूबर 2021 में। इसमें देखिए 116 देशों की सूची में भारत 101वें स्थान पर है, 101। अब ये बहुत बड़ी समस्या है। और इसमें मजे की बात यह है कि एशिया में पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे जो छोटे देश हैं, वो जो है इस रैंकिंग में भारत से आगे हैं। तो ये भी एक गंभीर प्रश्न है कि भुखमरी की समस्या भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और देखिए, चाइल्ड डे अगर हम आज मना रहे हैं तो हमको 11 वर्षीय संतोषी को भी याद करना चाहिए, जिसकी 2017 में भात भात कहते कहते मौत हो गई थी, जिससे पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। कारण क्या था, आप सभी जानते हैं कि आधार कार्ड न होने के कारण उसको सरकारी राशन की दुकान से अनाज नहीं मिल पाया, जिसके कारण इस बच्ची को मौत के आगोश में समाना पड़ा। ये भी हमारी बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरा, बच्चे हम इस तरह से एक राजनीतिक रूप से उनको एक वोटर तो तैयार कर रहे हैं। यंग है इंडिया, हम कह रहे हैं कि भारत युवाओं का देश है, लेकिन सबसे जो अभी गंभीर समस्याओं से जो जूझ रहा है, इस देश का युवा ही जूझ रहा है। देखिए, युवा बेरोजगारी के लिए लड़ रहा है, युवा अपने भविष्य के लिए लड़ रहा है। तो युवाओं को हमने वोट का अधिकार तो दे दिया 18 वर्ष में, लेकिन 18 वर्ष में कम ऐसे युवा होंगे कि जो किसी सरकारी संस्थान में कोई जॉब प्राप्त कर रहे होंगे। काफ़ी लोग ओवरेज हो जाते हैं, युवा वोटर बनते बनते वो ओवरेज हो जाते हैं नौकरी के लिए। लेकिन इस समस्या की और भी हमारी जो नीतियां हैं वो उनके अनुरूप बननी चाहिए। और दूसरा, अभी चाइल्ड लेबर की भी समस्या देश में बहुत ज़्यादा रूप से समाई हुई है। हमने कानून तो हमारे पास विश्व के सबसे अच्छे जो
कानून है, विश्व का जो सबसे अच्छे देशों के जो संविधान में जो अच्छी बातें हैं वो हमारे देश के संविधान में निहित हैं, मगर जो चीज़ें उसमें दी गई हैं उनका वास्तव में देखें हम धरातल में उन चीज़ों को हम उतरते हुए उतना खरा नहीं पाते हैं। और फिर भी आज पंडित नेहरू को भी याद करने का दिन है, जो चाचा नेहरू के नाम से पहचाने जाते हैं, और वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, बच्चों के साथ जाते थे। लेकिन ये मसला अब वर्तमान में ऐसा है कि नेहरू कहने पर ऐसा न हो जाए कि ये कोई राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा है। नेहरू भी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका भी देश के विकास में योगदान रहा है, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान रहा है, और हमें राजनीतिक दलगत भावना से ऊपर उठते हुए फोकस करना चाहिए कि किस तरह से हम इन चुनौतियों से निपट सकें, क्योंकि आज का बच्चा कल का नागरिक होता है, वो कल के देश का नेतृत्वकर्ता हो सकता है, वो देश का एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, एक वैज्ञानिक बन सकता है। वो तभी संभव है जब हम उसके बचपन को संवारें, उसके बचपन की जो बुनियादी सुविधाएं हैं हम उनको मुहैया कराएं। मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगा कि ये बाल दिवस क्यों मनाया जाता है, नंबर 1। दूसरा, पंडित नेहरू का जन्म कब हुआ था, भारत में साक्षरता की दर कितनी है। आप इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। नमस्कार।